हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेल इंडिया इंजीनियर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल के द्वारा प्रोबेशनरी इंजीनियर्स के लिए पोस्टें जो हैं उसके लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है। टोटल जो वैकेंसीज रहेंगी ना प्रोबेशनरी इंजीनियर्स की, वो है 350। ठीक है, 350 जो है टोटल वैकेंसीज हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट है ना, यानी कि बीटेक बीई किया हुआ है, तो वो सभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। जॉब लोकेशन जो है ना, ये ऑल ओवर इंडिया जहां जहां पर बेल कंपनीज के मतलब ऑफिसेज वगैरह हैं वहां पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। और अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है ना, वो है 30 जनवरी 2025। वेबसाइट है bellindia.in। तो चलिए वीडियो में जल्दी से जान लेते हैं कि क्या इसका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो ऑफिशियल नोटिस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा दिया गया है। 10 जनवरी 2025 को ये नोटिफिकेशन आया है। और जो पोस्टें हैं जैसे कि अभी हमने बात की, ये है प्रोबेशनरी इंजीनियर्स की। अब देखिए, बेल कंपनी के बारे में तो आई थिंक आप जानते ही होंगे। ये भारत की एक नवरत्न पीएसयू कंपनी है। ठीक है, जहां पर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, मिलिट्री कम्युनिकेशन के, रेडार, नेवल सिस्टम वगैरह के अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जल्दी से जानते हैं कि जो पोस्ट दी गई है उसकी वेरिफिकेशन क्या है। तो देखो, जो पोस्ट का नाम है ना, वो है प्रोबेशनरी इंजीनियर। ठीक है, और ग्रेड 2 की ये पोस्ट है। तो यहाँ पे देखो, 200 जो वैकेंसीज है ना, वो तो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। और 150 जो है ना, वो है मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो 200 रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो आपकी 150 पोस्टें हैं। बेसिक सैलरी यहाँ पर दी गई है 40,000 से 1,40,000। सीटीसी रहेगा आपका 13 लाख। ठीक है, एज अगर जनरल कैंडिडेट्स हैं तो एज मैक्सिमम है 25 साल। ठीक है, और बाकी जो रिजर्वेशन वाले हैं स्टूडेंट्स, रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, उनकी आगे हम आगे बात करते हैं। अब देखिए, इसमें अलायंस एंड बेनिफिट्स के बारे में भी बताया गया है कि जो बेसिक सैलरी आपको रहेगी वो तो रहेगी ही, साथ में जो बाकी बेनिफिट्स हैं, डीए, एचआरए, कन्वेंस अलायंस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल रिम्बर्समेंट और बाकी सारे जो बेनिफिट्स रहते हैं वो भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। चलिए चेक करते हैं। चलिए अब चेक करते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहेंगी इस पोस्ट के लिए। तो प्रोबेशनरी इंजीनियर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उनके टोटल सीट्स हैं 200। तो अगर आपने बीई, बीटेक या फिर बीएससी किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। सिमिलरली जो प्रोबेशनरी इंजीनियर हैं मैकेनिकल के लिए, तो उनकी 150 सीट्स हैं। और इसमें भी बीई, बीटेक या फिर बीएससी किया है अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। तो अनरिजर्व्ड के लिए है 143 सीट्स, ईडब्ल्यूएस है 35, ओबीसी के लिए है 94, एससी के लिए 52, एसटी के लिए 26। तो टोटल जो सीट्स हैं वो 350 इस तरह से बन जाती हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो एलिजिबल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि आपने ये जो बीएससी, बीई या फिर बीटेक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर मैकेनिकल में जो किया हुआ है, तो अगर आप अनरिजर्व्ड ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपकी डिग्री फर्स्ट क्लास में होनी चाहिए, यानी कि 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, तो इसमें पास होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो है अगर आपने ना ए एम आई ई या फिर GIETE भी किया हुआ है, क्योंकि ये क्या है, ये सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग डिग्रीज होती हैं, है ना। तो अगर आपने इनमें से कुछ भी आपकी क्वालिफिकेशन है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज क्रिटेरिया के लिए, जैसे जो जनरल कैंडिडेट्स है ना, उनकी तो मैक्सिमम एज यहाँ पे बताई गई है 25 साल। ठीक है, और SC ST को जो है वो मिल जाएगी 5 साल की रिलैक्सेशन, ओबीसी को मिल जाएगी 3 साल की रिलैक्सेशन, और फिजिकली हैंडीकैप को 10 साल की रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगी। और आपकी जो एज है वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट की जाएगी।
नंबर ऑफ पोस्ट तो जैसे हमने देख ही लिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इंजीनियर्स रहेंगे उनकी 200 हैं और मैकेनिकल के लिए है 150। प्लेस ऑफ पोस्टिंग देखिए, जहां जहां बेल की जो ऑर्गेनाइजेशन है या मतलब इनके जो ऑफिसेज हैं, यूनिट्स है, वहां पर आपकी रहेगी। तो बेसिकली इनकी है बेंगलोर में, कर्नाटक में आ जाता है, गाजियाबाद यूपी में, पुणे महाराष्ट्र में, देन हैदराबाद जो है तेलंगाना में, चेन्नई तमिलनाडु, देन मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, और पंचकुला जो कि है हरियाणा में। देन कोटद्वारा है उत्तराखंड, और नवी मुंबई महाराष्ट्र में। ये जो है अलग अलग यूनिट्स हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग जो है वो हो सकती है। लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी 2025 है। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो देखिए, जो कैंडिडेट्स जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपकी जो फी है ना वो है 1000 रुपए, साथ में जीएसटी लगेगी 180 रुपए, तो टोटल फी आपकी बन गई है 1180 रुपए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बताया गया है कि जो SC ST PWBD और ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन है, तो उनको कोई फी नहीं है, एग्जम्प्टेड है वो फी से। ठीक है। देन मेथड ऑफ सिलेक्शन, इसमें देखिए आपका ना पहले तो क्या होगा कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे, उनकी पहले तो ना स्क्रूटनी होगी, चेक करेंगे कि वो सही है। उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे ना, उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे ना, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए तो 35% मार्क्स होंगे, और SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 30% पासिंग मार्क्स रखे जाएंगे इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। अब इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद ना इंटरव्यू होगी। ठीक है। और इंटरव्यू में ना आपके जो टेस्ट में नंबर आए हैं उसके हिसाब से इंटरव्यू में शॉर्टलिस्टिंग होगी, और कैंडिडेट्स को 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा, मतलब एक सीट पर 5 कैंडिडेट्स जो है वो बुलाए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो आपके जो परफॉर्मेंस रहेगी ना, वो बेसिकली 85 नंबर, 85 नंबर जो है ना वो आपके टेस्ट के कंसीडर किए जाएंगे, और 15 नंबर जो है वो आपके इंटरव्यू के जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। और देखियो, आपने साथ में क्या करना है ना कि जो बेल की वेबसाइट है ना उसको रेगुलरली फॉलो करते रहना है, क्योंकि आपको सेपरेटली कॉल लेटर वगैरह नहीं भेजे जाएंगे। ठीक है। और ईमेल वगैरह के थ्रू भी नहीं होगा। तो इसलिए आपको जो भी ये सारी जो भी आपके अपडेट्स वगैरह आएंगे, कॉल लेटर वगैरह आएंगे, वो वेबसाइट पर ही मिलेंगे, वहीं से आपको प्रिंट आउट वगैरह निकालना होगा। अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है ना वो आपका मोस्टली जो अपना मार्च रहेगा ना, 2025 मार्च, उसमें होने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है। अब ये जो टेस्ट है ना आपका, इसमें क्या है कि जो सेंटर जो है, इसके टेस्ट के सेंटर है, आपको इसी में जो PDF है, मैं लिंक इसका डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट्स में भी, वहां से आप इसका देख लेना कि जो सेंटर्स हैं, जो भी आपका नियर बाय सेंटर है ना, उसको एक बार चूज कर लेना, क्योंकि बार बार चेंजेस नहीं होंगी। एक बार अगर टेस्ट के लिए सेंटर जो अप्लाई कर दिया है, फिर वो चेंजेस नहीं होंगी। ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये जो टेस्ट है ना, ये 120 मिनट का होगा, यानी कि 2 घंटे का होगा, और इसमें ना 125 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। जिसमें से ना 100 क्वेश्चन तो होंगे टेक्निकल, और 25 जो है ना वो जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। तो टेस्ट भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं प्लस जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, जो आपने 4 साल में डिग्री में पढ़ा है ना अच्छे से, अपने जो आपका सब्जेक्ट है उसकी पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके आपके ये 100 क्वेश्चंस होंगे, 25 नंबर जो है एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है। और ना हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो ध्यान रखना है 1/4 नंबर गलत क्वेश्चन का जो है वो कट जाएगा। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे सिलेबस की बात की गई है, तो सिलेबस में तो जो आपका 4 साल में आपने पढ़ा है ना बच्चों, वही सब आने वाला है। उसको अच्छी तरह से किताबें अपनी निकालो और तैयारी इसकी अच्छी तरह से शुरू कर दो फिर से। और इसमें एप्टीट्यूड वगैरह के लिए तो जनरल जो बुक्स मिलती हैं एप्टीट्यूड की, उसके लिए आप थोड़ा बहुत फॉलो कर लेना, 25 क्वेश्चन ही हैं उसके। अच्छा, अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले तो वेबसाइट पे जाना है। ठीक है। और ना ये ध्यान रखना है कि अपना जो आपका मेल, आप मेल आईडी दो, प्लस अपना फोन नंबर दो, वो होने चाहिए जो वर्किंग हो, चल रहे हो। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है अपना प्रॉपर इसको आपने जो फॉर्म है वो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही करना है। ठीक है। हार्ड कॉपी जो है वो भेजने की आवश्यकता नहीं है।
और जो है ऑनलाइन वे में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि वैलिड अपना ईमेल और मोबाइल नंबर वगैरह ही देना है। ठीक है जी। और स्कैन्ड कॉपीज यानी कि सॉफ्ट कॉपीज अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की आपने देनी है। जो फोटोग्राफ भी लगाओगे 3 महीने से ज्यादा पुरानी वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैनुअली नहीं होगा तो ये ध्यान रखना है, आपको ऑनलाइन वे में ही अप्लाई करना पड़ेगा। और ओपनिंग हो चुकी है, 10 जनवरी से अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट रहेगी 31 जनवरी 2025। तो जो भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल में बीटेक बीई किया हुआ है, सभी के लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, सीट्स भी अच्छी हैं। और बड़ी बात है कि गेट के इसमें झंझट नहीं है, नहीं तो गेट मांगते हैं आजकल सभी, है ना। तो फटाफट से अप्लाई कर दो। Thanks for watching the video and best of luck.